इंग्लिश सीखते वक्त प्रेपोजिशंस में कंफ्यूजन ये काफी कॉमन है। कहाँ इन लगाना है, कहाँ ऑन, हमेशा एक उलझन बनी रहती है ना? लेकिन अब इसकी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। आज हम इन रूल्स को इतना आसान बना देंगे कि सब कुछ एकदम क्लियर हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। पहले प्रेपोजिशंस का रोल समझेंगे, फिर आएंगे लोकेशन और टाइम वाले, एट, इन और ऑन पर। उसके बाद मोशन वर्सेस रेस्ट, यानी इन, इनटू, विद इन। फिर ट्रैवल के लिए बाय, इन, ऑन। और आखिर में टूल्स और एजेंट्स के लिए विथ और बाय। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहला और सबसे जरूरी सवाल, आखिर ये प्रेपोजिशन है क्या चीज, इसका काम क्या है? इसको ना एकदम आसान भाषा में समझिए। प्रेपोजिशन एक कनेक्टर जैसा है। जैसे पुल दो जगहों को जोड़ता है, वैसे ही प्रेपोजिशन एक नाउन या प्रोनाउन को सेंटेंस के बाकी हिस्सों से जोड़ता है। ये उनके बीच का रिश्ता बताता है, मतलब कोई चीज कहाँ है, कब है या किस दिशा में है। जैसे यहाँ देखिए, ऑन द टेबल या अंडर द टेबल। ये जो ऑन और अंडर है ना, यही प्रेपोजिशंस हैं। ये बता रहे हैं कि किताब और टेबल का आपस में क्या रिलेशन है। क्या किताब टेबल के ऊपर है या उसके नीचे? बस यही सिंपल सा काम है प्रेपोजिशन का। अच्छा, अब आते हैं उस टॉपिक पे जहां सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है, एट, इन और ऑन। इन तीनों का सही इस्तेमाल कब और कहाँ करना है। चलिए इस पजल को सॉल्व करते हैं। लोकेशन के लिए रूल बहुत सीधा सा है। सोचिए, एट का इस्तेमाल हम करते हैं छोटी स्पेसिफिक जगहों के लिए, जैसे कोई गांव या कस्बा। और इन का इस्तेमाल होता है बड़ी जगहों के लिए, जैसे कोई शहर, स्टेट या देश। छोटा एट, बड़ा इन। ये एग्जाम्पल देखिए, एकदम क्लियर हो जाएगा। एट रामपुर, क्योंकि रामपुर एक छोटा टाउन है, लेकिन इन मुंबई, क्योंकि मुंबई एक बहुत बड़ा शहर है। सिंपल है ना? छोटी जगह के लिए एट और बड़ी जगह के लिए इन, बस इतना ही। और मजेदार बात यह है कि ऐसा ही कुछ रूल टाइम के लिए भी है। एट का इस्तेमाल होता है एकदम स्पेसिफिक टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, जैसे एट 6 o'clock, एट नून। जबकि इन का इस्तेमाल होता है टाइम के एक बड़े हिस्से, एक पीरियड के लिए, जैसे इन द मॉर्निंग, इन अ वीक। सोचो, सुबह एक पूरा टाइम पीरियड है। इस सेंटेंस में तो दोनों एक साथ आ गए। आई गेट अप एट 6 o'clock इन द मॉर्निंग, मतलब सुबह के टाइम पीरियड के अंदर एक स्पेसिफिक पॉइंट यानी 6 बजे उठते हैं। देखा, दोनों रूल्स एक साथ परफेक्टली फिट हो गए। तो अब इस एट और इन की जोड़ी में तीसरे को भी ले आते हैं, ऑन। इसका काम बहुत ही स्पेसिफिक है। जब भी बात होगी किसी दिन या डेट की, तो ऑन का इस्तेमाल होगा। जैसे कि आई विल स्टार्ट ऑन मंडे या ही विल स्टार्ट ऑन द 2nd June। कोई भी दिन हो या कोई भी डेट हो, उसके पहले ऑन आएगा। सिंपल। चलिए अब नेक्स्ट सेट ऑफ प्रेपोजिशंस देखते हैं। यहाँ हम समझेंगे मोशन यानी गति और रेस्ट यानी स्थिरता के बीच का फर्क, इन, इनटू और विद इन के जरिए। यहाँ भी एक बहुत सिंपल सा रूल है। इन का मतलब है कोई चीज पहले से ही अंदर है, रेस्ट पर है, स्थिर। जबकि इनटू का मतलब है बाहर से अंदर की तरफ कोई मूवमेंट हो रहा है, मोशन है, गति है। ये एग्जाम्पल देखिए, सब साफ हो जाएगा। द डॉग जम्प्ड इनटू द वेल। क्यों? क्योंकि कुत्ता पहले से कुएं के अंदर नहीं था, उसने बाहर से अंदर की तरफ जंप किया, एक एक्शन हुआ, मोशन हुआ। इसीलिए इनटू सही है, इन नहीं। अच्छा, ये एक और आम कंफ्यूजन है। अगर कोई कहता है ही विल कम इन अ वीक, इसका मतलब है कि हफ्ता पूरा होने पर वो आएगा। लेकिन अगर कोई कहता है ही विल कम विद इन अ वीक, तो इसका मतलब है कि काम हफ्ता खत्म होने से पहले पहले, किसी भी दिन हो सकता है। ये छोटा सा फर्क है। हम सब ट्रैवल करते हैं, है ना? तो चलिए अब देखते हैं कि ट्रैवल और ट्रांसपोर्ट के बारे में बात करते वक्त कौन से प्रेपोजिशंस का इस्तेमाल करना है, बाय, इन या ऑन। तो जनरल रूल ये है कि जब हम आम तौर पर किसी ट्रांसपोर्ट के जरिए सफर करने की बात करते हैं, तो बाय का इस्तेमाल होता है, जैसे बाय बस, बाय कार, बाय प्लेन, बाय ट्रेन। लेकिन इंग्लिश में रूल्स हैं तो एक्सेप्शंस भी होंगे। यहाँ एक इम्पॉर्टेंट एक्सेप्शन है। अगर उस गाड़ी को डिस्क्राइब किया गया है, जैसे उसका रंग बताया है, या वो कोई प्राइवेट गाड़ी है, तो रूल बदल जाता है और बाय की जगह इन लगता है।
जैसे यहाँ देखिए, I went by a white bus। गलत है, सही है I went in a white bus। क्यों? क्योंकि यहाँ बस को डिस्क्राइब किया गया है, वो एक white बस है। इस एडजेक्टिव की वजह से हम in यूज करेंगे, by नहीं। ये डिटेल बहुत मायने रखती है। और हाँ, एक और ज़रूरी बात, बाय और ट्रांसपोर्ट के बीच में कभी भी आर्टिकल यानी ए या एन नहीं लगता। बाय अ कार गलत है, हमेशा बाय कार होता है, इसको ज़रूर ध्यान रखें। और अब हम आते हैं अपने आखिरी हिस्से पर। यहाँ हम समझेंगे कि काम किसने किया और किस चीज़ से किया। इसके लिए विथ और बाय में से क्या चुनें? रूल बहुत ही साफ है। विद का इस्तेमाल होता है उस इंस्ट्रूमेंट यानी औजार के लिए जिससे काम किया गया, और बाय का इस्तेमाल होता है उस एजेंट यानी उस इंसान के लिए जिसने काम किया। एकदम सिंपल, औजार के लिए विद, इंसान के लिए बाय। इन एग्जाम्पल्स को देखिए। शी किल्ड अ टाइगर विथ अ गन। यहाँ गन एक इंस्ट्रूमेंट है, एक औजार है, इसीलिए विथ का इस्तेमाल हुआ। दूसरा एग्जाम्पल, अ लेटर इज रिटन बाय मी। यहाँ मी यानी मैं एजेंट हूं, काम करने वाला, इसीलिए बाय का इस्तेमाल हुआ। तो चलिए सब कुछ जल्दी से रिवाइज करते हैं। एट छोटी जगहों के लिए, इन बड़ी जगहों के लिए, इन मतलब स्थिरता, इनटू मतलब गति, बाय आम ट्रैवल के लिए, इन स्पेसिफिक गाड़ियों के लिए, और विथ औजार के लिए, बाय काम करने वाले के लिए। ये सिंपल रूल्स अगर ध्यान में रखें तो प्रेपोजिशंस की गलती होने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। उम्मीद है इससे आप इंग्लिश में बातचीत और भी आसान और क्लियर हो जाएगी।